कि आप लोग की कितनी प्रगति हुई है इस दौरान में, और आप लोगों के अंदर जो पॉजिटिविटी आई है वो रिमार्केबल है। Really? Really, it is very touching to see people change and improve. अब मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि किसी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। Anybody can be improved, provided he or she wants to improve. किसको आप कुछ नहीं कर सकते जिसे कुछ करना ही नहीं है जीवन में, और ऐसा कोई बेसिकली होता नहीं है कि उसे जीवन में कुछ करना नहीं होता है। सब करना चाहते हैं, पर उसका साधन वो सोचते सुलभ है। ये बस एक बार समझ में आया कि साधन सुलभ नहीं होता, जो हम करना चाहते हैं उसके अनुरूप कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात ये समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों को कि जीवन में जो आप सम्मान पाना चाहते हैं वो आपके डिग्री डिप्लोमा से सिर्फ नहीं आता। सम्मान आता है लोगों के काम आने से। क्यों मिस कर रहे हैं? जो सम्मान आप जीवन में प्राप्त करते हैं वो आपके डिग्री डिप्लोमा की वजह से एक बेसिक सम्मान मिलता है, पर उस मूलभूत सम्मान से आपकी जिंदगी नहीं गुजरती जब तक आपको आपके रोगियों का और आपके सहयोगियों का और आपके मित्रों का सहयोग और सम्मान नहीं मिलेगा। आपको जीवन में खुशी नहीं आती। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पलिफिकेशन करता हूँ। अपने अर्ली करियर में जब हमने प्रोविंशियल सर्विसेज ज्वाइन की और एमडी कर रहे थे, उस समय हम साथ में नौकरी भी कर रहे थे, तो हम ये सोच के चलते थे कि मैं BBS कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुका हूँ और मैं काबिल हूँ, तो इस वजह से मुझको समाज में अपने जहाँ रह के हम पढ़ रहे थे, मेडिकल कॉलेज के पास में एक जगह थी, तो सम्मान मिलना चाहिए। ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हम लोग चलते हैं कि ये सम्मान हमको हमारी डिग्री डिप्लोमा, हमारी पॉस्टरिटी से, हमारे माँ बाप से, हमारे आचरण से आना चाहिए, पर उससे नहीं मिलता आपको सम्मान। एक दिन रात के 10 बजे एक लेडी पड़ोस की हमारे पास आई। मैं हॉस्पिटल से अपनी सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक काम करके और लौटा था और पहला कॉर्ड तोड़ा था। और मैं वास्तविकता में ये बता रहा हूँ कि जब उस लेडी ने कहा, डॉक्टर साहब जरा मेरे हस्बैंड को देख लीजिए, उनकी हालत खराब है, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि कब से खराब है? उन्होंने कहा सुबह से। तो अब सोचिए कि उस व्यक्ति को कैसा लगा होगा कि सुबह से तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत खराब है और मैं रात के 10 बजे लौट के आ रहा हूं। तो आई फेल्ट वेरी एंग्री, और उस एंगर में मैंने वो टुकड़ा छोड़ा। मैंने कहा चलिए आपके साथ चलिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि आई डिड नॉट गो आउट ऑफ द एम्पैथी, आई वेंट बिकॉज ऑफ द एंगर। कि तुम्हारा सुबह से हस्बैंड की तबीयत खराब है, तुमको कोई मिला नहीं, बगल में मेडिकल कॉलेज है, बगल में और डॉक्टर्स बैठते हैं, तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर? पर मुझे जज करना नहीं चाहिए कि वो क्यों नहीं गई, बट आई डिड। और आप देखिए कि जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा और वो तड़प रहा था, एंड ही कोलैप्स्ड एंड डाइड। मैं उसको छू भी नहीं पाया। अब मैंने रिट्रोस्पेक्ट में सोचा कि अगर मैं यहां ना आया होता तो वो औरत क्या कहती जिंदगी में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया और मैंने कहा कि ही इज नो मोर, और अगर इनकी पूरी प्रक्रियाएं आगे की करनी है, सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप मेडिकल कॉलेज पास में आप ले जाइए, वहां से आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो नेक्स्ट डे से मैंने देखा कि मेरा सम्मान उस कॉलोनी में 10 गुना बढ़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी तकलीफ को उनकी नजरों में ये समझा कि मैं अपना खाना, वो यही मशहूर हो गए, डॉक्टर साहब आए 12 घंटे 14 घंटे बाद और अपना खाना छोड़ के और तुरंत मेरे पीछे पीछे आए, और वो तो मेरा ही दुर्भाग्य था। तो मैसेज क्या है कि आप दूसरों के जब काम आते हैं तो आपको मान और सम्मान मिलता है। तो कभी ये मत सोचिए कि इनबिल्ट कि मैं ये हूं इसलिए मुझे सम्मान मिलना चाहिए। समाज के मैं कितना काम आ सकता हूं, लोगों की जरूरत पे मैं कितना काम आ सकता हूं, उनको ये कॉन्फिडेंस होता है। उनको जब ये विश्वास होता है कि डॉक्टर साहब से जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ये मेरे काम है, ऐड से नहीं बनता काम। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये तुर्रम का हूं, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं इतना विद्वान हूं, इससे सम्मान किसी को नहीं मिला। सम्मान इससे मिला कि आपका वो ज्ञान, आपका वो व्यवहार दूसरों के किस काम आता है और उनकी क्या मदद करता है। तो आप सब लोगों को मेरा सजेशन यही है कि ये कोशिश करिए कि मैं किसी के दुख में सुख में किस तरह से काम आ सकूं, एंड दैट विल गिव यू ऑनर, फेम एंड मनी विल फॉलो। मनी उनके पास अपने आप आता है जो अपना कार्य
प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। और जो मनी के पीछे भाग रहे होते हैं उन्हीं को सारी मुश्किलें होती हैं। मनी विल कम टू एवरीबडी ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट दैट। अपना काम आप करते चलिए, हेल्प पीपल। फर्स्ट थिंग इज, जब आप जैसे बस में वो कंडक्टर खड़ा रहता है ना, वो चिल्लाता रहता है यहाँ चलना है चवन्नी चवन्नी चवन्नी, तो उसको वो आदमी नहीं दिख रहा होता है, उसको चवन्नी या 1 रुपया दिख रहा होता है कि जब ये मेरी बस में चढ़ेगा तो मुझे रुपया मिलेगा। वो भीड़ में ठूस रहा होता है, उसको बैठने की जगह नहीं होती, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, लाइन लगाओ, बस मतलब गालियां दे चाहे जो कुछ कहे, एक बार अंदर आ गया उसका रुपया हो गया। दैट शुड नॉट बी द टेंडेंसी। हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई मेक योर लाइफ बेटर? दैट शुड बी द एम। और उसके लिए अपने वर्तमान ज्ञान को तो इस्तेमाल करिए ही। जब भी कोई नया पेशेंट आए, रीड अबाउट दैट पेशेंट, एनहेंस योर नॉलेज अबाउट दैट। एक केस हेमीपैरेसिस का आया, शोल्डर फ्रोजन आया, तो फ्रोजन शोल्डर पे फिर आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए। और पढ़िए, जो भी कुछ लिटरेचर ले पढ़िए, लोगों से डिस्कस करिए, अपने सीनियर्स से पूछिए कि इसमें मुझे क्या कर सकते हैं, एंड गिव योर फुल अटेंशन एंड योर फुल नॉलेज to that particular patient. Everything will follow. Money is a side product, and this always happens. Thank you.